आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है फोकस। आज हम फोकस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से अपने फोकस को किसी भी एक काम के ऊपर ज़्यादा समय तक के लिए मेंटेन कर सकते हैं। बट इससे पहले हमें ये समझना होगा कि हम फोकस क्यों नहीं कर पाते। किसी भी एक काम के ऊपर ज़्यादा समय तक के लिए फोकस ना कर पाने के पीछे का क्या रीज़न होता है, और अगर हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को चेक करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि किसी भी एक काम के ऊपर ज़्यादा समय तक के लिए फोकस ना कर पाने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न होता है डिस्ट्रैक्शंस। इन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से ही हम उस एक काम के ऊपर लंबे समय तक के लिए फोकस नहीं कर पाते। तो अगर हमें अपने इम्पोर्टेंट कामों पर लंबे समय तक के लिए फोकस करना है तो सबसे पहले हमें अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना होगा। इन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने से पहले हमें इन डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा और अच्छे से समझना होगा। ये डिस्ट्रैक्शंस दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन और दूसरा होता है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो हमारे दिमाग में ही प्रेजेंट होते हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस हमारे दिमाग में आने वाले अननेसेसरी थॉट्स की वजह से क्रिएट होते हैं, और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस हमारे बाहर के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारे मोबाइल फ़ोन में आने वाले मैसेजेस, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस। इन सारी चीज़ों की वजह से होने वाला डिस्ट्रैक्शन एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन होता है। और इसके बाद अगर हम इन दोनों डिस्ट्रैक्शंस का सोल्यूशन निकाल पाएंगे, इन डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर पाएंगे, तो हम इजीली अपने उस इम्पोर्टेंट काम पर फोकस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम अपने इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को किस तरह से दूर कर सकते हैं। ये इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस हमारे दिमाग में आने वाले अननेसेसरी थॉट्स की वजह से क्रिएट होते हैं, और ये अननेसेसरी थॉट्स हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली आते ही रहते हैं। हमारे दिमाग में ऐसा एक भी मोमेंट नहीं आता कि उस मोमेंट पर हमारा दिमाग कम्प्लीटली साइलेंट हो। हमारे दिमाग में हर समय पर किसी न किसी तरह के थॉट्स कंटिन्यूसली आते ही रहते हैं, और वही थॉट्स हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। इन अननेसेसरी थॉट्स से छुटकारा पाने के लिए आप ये स्टेप्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना होगा। यहाँ पे आपको आपके दिमाग को ऑब्जर्व करना होगा। आपके दिमाग में आने वाले उन थॉट्स को ऑब्जर्व करना होगा। यहाँ पे आपको उन थॉट्स को देखना होगा कि वो थॉट्स किस तरह के हैं, उनका नेचर कैसा है, और वो थॉट्स किस टॉपिक से रिलेटेड है। और सेकंड स्टेप में आपको उन थॉट्स को किसी पेपर पर लिख लेना है। वैसे तो आप उन थॉट्स को याद भी रख सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि उन थॉट्स को आप किसी पेपर पर ही लिख लीजिए। और थर्ड स्टेप में आपको उन थॉट्स को एनालाइज करना है और उन थॉट्स को चेक करना है। यहाँ पे आपको उन थॉट्स को 2 पॉइंट्स के बेस पे चेक करना है, एक तो इम्पोर्टेंस के बेस पे और सेकेंडली कंट्रोलेबिलिटी के बेस पे। फर्स्टली आपको उन थॉट्स को इम्पोर्टेंस के बेस पे चेक करना होगा। आपको ये देखना होगा कि हमारे दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं वो थॉट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अननेसेसरी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, जिन चीज़ों का हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस होता ही नहीं। और अगर वो चीज़ें हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट होती भी है तो वो चीज़ें एक तो फ्यूचर के बारे में होती है या फिर पास्ट के बारे में होती है। आज के हम प्रेजेंट मोमेंट पर जो काम कर रहे होते हैं उस काम के लिए उन थॉट्स का कोई इम्पोर्टेंस होता ही नहीं, और उसी की वजह से हमें उन थॉट्स को एनालाइज करना है और उन थॉट्स को चेक करना है कि वो थॉट्स हमारे प्रेजेंट मोमेंट पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। और सेकेंडली हमें उन थॉट्स को कंट्रोलेबिलिटी के बेस पे चेक करना होगा। हमें ये देखना होगा कि हम जिन टॉपिक्स के बारे में सोच रहे हैं वो टॉपिक्स हमारे कंट्रोल में है या नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में सोचते रहते हैं जिन टॉपिक्स का रिजल्ट हमारे कंट्रोल में होता ही नहीं, जिन टॉपिक्स का हमारे साथ कोई रिलेशन ही नहीं होता, और बेवजह हम उन टॉपिक्स के बारे में सोचते रहते हैं और खुद को परेशान कर देते हैं। इसीलिए हमें उन थॉट्स को एनालाइज करना है और ये चेक करना है कि हम जिन टॉपिक्स के बारे में सोच रहे हैं वो टॉपिक्स हमारे कंट्रोल में है या नहीं। तो इस तरह से हमें हमारे दिमाग में आने वाले उन अननेसेसरी थॉट्स को एनालाइज करना है और उन थॉट्स को इन 2 पॉइंट्स के बेस पे चेक करना है। और चेक करने के बाद आप ये देखेंगे कि हमारे दिमाग में आने वाले ऑलमोस्ट 98 to 99% थॉट्स इस तरह के होते हैं जो तो ना तो हमारे कंट्रोल में होते हैं और ना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और उसी की वजह से हमें उन थॉट्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बट यही काम सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमारी कही हुई बातों को
इतनी इजीली नहीं मानता। बट अपने दिमाग को मनाना इम्पॉसिबल भी नहीं होता। हम अपने दिमाग से अपने मनचाहे काम भी करवा सकते हैं, बट उसके लिए हमें अपने दिमाग को वो काम करवाने के लिए सही तरह के रीज़न देने होते हैं। और अगर हमारा दिमाग उन रीज़न से सेटिस्फाई हो जाता है तो हमारा दिमाग भी उन कामों को करने में हमारी मदद करने लगता है। यहाँ पर हमें हमारे दिमाग से ये काम करवाना है कि वो अपने उन थॉट्स के बारे में ना सोचे, और इसीलिए हमें हमारे दिमाग को ऐसे रीजंस देने होंगे कि उसे उन थॉट्स के बारे में क्यों सोचना नहीं चाहिए। जैसे कि हम अपने दिमाग को ये बातें बता सकते हैं कि उन थॉट्स को सोचते रहने से हमें किस तरह से नुकसान हो सकता है, किस तरह से हमारा टाइम बर्बाद हो सकता है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। उन थॉट्स के बारे में ज़्यादा सोचते रहने से किस तरह से हमारे दिमाग के ऊपर प्रेशर आ सकता है। और इतना करने के बाद भी हमें फ़ायदा तो कुछ होता नहीं, बट हमें नुकसान ज़रूर हो सकता है। और उसी की वजह से हमें उन थॉट्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने दिमाग को सही तरह के रीजंस दे सकते हैं कि उसे उन थॉट्स के बारे में क्यों सोचना नहीं चाहिए। और अगर हमारा दिमाग उन रीजन से सेटिस्फाई हो जाता है तो हमारा दिमाग भी इस बात को मान लेता है और उन थॉट्स को निग्लेक्ट करने लगता है, और वो थॉट्स हमारे दिमाग में आना धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सकते हैं। और अब हम ये देखेंगे कि हम अपने एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस का सॉल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं। अपने एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बिहेवियर को और अपने डेली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में लाना होगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स, इनसे होने वाले डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अगर पॉसिबल हो तो हमें अपने काम को करने के लिए या फिर स्टडी को करने के लिए किसी ऐसी साइलेंट जगह पर बैठ जाना चाहिए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। अपने मोबाइल फ़ोन से होने वाले डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन के यूजेस को थोड़ा कंट्रोल में करना होगा। अगर आपके उस काम में मोबाइल फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आपको आपके मोबाइल फ़ोन को किसी दूसरे कमरे में या फिर किसी ऐसी जगह पर रख देना चाहिए जहां से आप अपने मोबाइल फ़ोन को इजीली एक्सेस ना कर सके। ऐसा करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन को अपने आसपास ही कहीं पर रख दिया तो ये बातें आपके दिमाग को भी पता होगी, और उसी की वजह से आपका दिमाग अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने के लिए, उन मैसेजेस को, उन नोटिफिकेशंस को देखने के लिए आपको इंटरनली फोर्स करता रहेगा, और उसी की वजह से आप इंटरनली बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे और कुछ समय तक रजिस्ट करने के बाद आप क्विट कर देंगे और अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने लगेंगे। और उसी की वजह से हमें अपने दिमाग को शांत रखने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को किसी दूसरे कमरे में या फिर किसी ऐसी जगह पर रख देना चाहिए जहां से हम अपने मोबाइल फ़ोन को इजीली एक्सेस ना कर सके। बट आज की इस डिजिटल दुनिया में हर काम मोबाइल फ़ोन पे होने लगा है, और उसी की वजह से मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा समय तक दूर रह पाना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए भी हम उनसे होने वाले डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में आने वाले हर नोटिफिकेशन को ऑफ करना होगा। अपने मोबाइल फ़ोन में जितनी भी सारी अननेसेसरी ऐप्स है, जैसे कि सोशल मीडिया ऐप्स, गेमिंग ऐप्स, ऐसी सारी अननेसेसरी ऐप्स को आपको अनइंस्टॉल करना होगा। और लास्टली आपको अपने मोबाइल फ़ोन के यूजेस को कंट्रोल में लाना होगा। तो इस तरह से अपने बिहेवियर को और अपनी डेली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके आप अपने एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन दोनों डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सकते हैं। और अगर आप अपने हर डिस्ट्रैक्शन को दूर कर पाए तो आप इजीली अपने फोकस को किसी भी काम के ऊपर ज़्यादा समय तक के लिए बनाए रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप इन बातों को समझ पाए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप ग्रोइंग।